नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जून मंथ के पूरे जो टॉप 50 प्रश्न हैं वो देखेंगे करंट अफेयर। तो 11 जून 2024 को अदानी समूह की रक्षा और एरोस्पेस इकाई ने ड्रोन, मिसाइलों और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएई के एज ग्रुप से। अब आगे देख लेते हैं क्या है दूसरा प्रश्न। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिमठ और नैनीताल जिले के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो परगना श्री कैची धाम। 13 जून 2024 को भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और किसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो संसद टीवी के साथ। आगे हाल ही में किस संस्था ने मोबाइल ऐप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एनसीआरबी ने। 14 जून 2024 को विश्व रक्तदाता दिवस 2024 विषय का थीम क्या है? तो दान का उत्सव मनाने के 20 वर्ष रक्तदाताओं को धन्यवाद। आगे 14 जून 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित की समारोह में भाग लिया? तो राज्य पर्व में। 14 जून 2024 को कर्नाटक राज्य न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐतिहासिक मैसूर दशहरा समारोह में हिस्सा लेने वाले किस हाथी की अप्राकृतिक मृत्यु पर जनहित याचिका शुरू की? तो अश्वत्थामा नाम की हाथी थी। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर G7 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया है? तो इटली के अपुलिया में हुआ है G7 का जो सम्मेलन हुआ है। इटली कहाँ पर? तो पुलिया में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अब आगे विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में विशाखापत्तनम पोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 18वां स्थान प्राप्त किया है। आगे देख लेते हैं। ब्रिटेन की किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमंगई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। आगे देख लेते हैं। भारत किस वर्ष पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2025 में। 11 जून 2024 को रूस और उसके किस सहयोगी देश ने अपने सैनिकों को सामरिक परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दूसरे चरण का अभ्यास शुरू किया है? तो बेलारूस के साथ। 11 जून 2024 को भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ ने किसे महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ज्योति विज को। आगे देख लेते हैं क्या है। कर्नाटक सरकार ने 12 फरवरी 2025 से कहां पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो बेंगलुरु में। 12 जून 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किसानों को हरी खाद के बीज वितरित करने, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री मनुयर काथुमुनियर कापुम्बम योजना की शुरुआत की है। आगे 13 जून 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सामूहिक प्रगति का एक दशक। क्या है? तो सामूहिक प्रगति का एक दशक। 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को। किसको? तो अजीत डोभाल को फिर से दोबारा नियुक्त किया गया है। आगे 13 जून 2024 को किसने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो पेमा खांडू ने। आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ब्लैक रॉक फंडिंग इंक द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को, LLC को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों का क्या किया है? तो अनावरण किया है? तो NHAI। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। 7 जून 2024 को किस संगठन ने विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की स्थिति 2024 नामक द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य एवं कृषि संगठन है। तो FAO का मुख्यालय आप लोग कमेंट करिएगा कि कहाँ पर है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 27वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस ने किस देश के रेलवे का उपयोग करके भारत को कोयला निर्यात करने की योजना की घोषणा की है? तो ईरान की। कहाँ की? तो ईरान के। अब आगे देख लेते हैं क्या है। कौन सी राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट विकसित कर रही है? तो राजस्थान की सरकार ने क्या कर रही है? तो 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 8 जून 2024 को भारत की पूजा तोमर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले में आयोजित अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में किसे हराकर खिताब जीता है? तो ब्राजील के रियान डास सैंटेस को। ठीक है, रियान डास सैंटेस को। 9 जून 2024 को रेड बुल के किस रेसर ने लगातार तीसरी वर्ष कैनेडियन ग्रैंड प्री का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। कौन जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। अब आगे देख लेते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा भारत में नवाचार और धारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किन 2 पहलों की शुरुआत की गई? तो AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 तथा इनोवेशन फॉर द यू हैंडबुक को। आगे देख लेते हैं क्या है।
10 जून 2024 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के महारत अध्यक्ष अमोल काले का कहां पर 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहां पर? तो अमेरिका में। ठीक है। 10 जून 2024 को किसने पहली बार गाजा पर 8 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल युद्ध विराम के लिए एक अमेरिकी प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। 10 जून 2024 को किसने नई दिल्ली में सिंधु शिखर कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने। आगे देख लेते हैं क्या है। 10 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने कहाँ पर कोयला खनन के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरी पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 10 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आप लोग बताइएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ था, तो जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं। 10 जून 2024 को किस राज्य में स्थित विनायगा मरीन पेट्रो लिमिटेड में मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज LSM-13 यार्ड 81 का जलावतरण किया गया है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। अब आगे देख लेते हैं। 10 जून 2024 को रूस के किस शहर में ब्रिक्स के विदेश मामले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई? तो निजनी नोवागोराड में। 10 जून 2024 को भारतीय थल सेना द्वारा किस इसके एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो विद्युत रक्षक नामक। कौन सा? तो विद्युत रक्षक नामक। आगे देख लेते हैं। भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने कहाँ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र में भाग लिया? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आगे देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस कंपनी को TVS सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड और TVS व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड या कुछ इक्विटी की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? तो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन को। किसको? तो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन को। अब आगे देख लेते हैं। 11 जून 2024 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंचा? तो INS शिवालिक। कौन पहुंचा? तो INS शिवालिक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे देख लेते हैं। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया? तो 11 जून 2024 को। कब मनाया गया? तो 11 जून 2024 को। अब आगे देख लेते हैं। 11 जून 2024 को किसे अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। किसको? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने किसे कोचिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित दिलीप बोस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो टेनिस कोच नरसिंह को। किसको? तो टेनिस कोच नरसिंह को। अब आगे देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कब से कब तक प्रत्येक वर्ष नोएडा में प्रमुख बाइक रेसिंग इवेंट MotoGP आयोजित करने के लिए स्पेन के डोर्ना स्पोर्ट्स के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 से 2029 तक। अब आगे देख लेते हैं। किस बोर्ड ने समाधान पेशेवरों द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किए गए जाने वाले फार्म को सरल फार्म बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड ने। किस राज्य ने सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्यों में बाघों की आबादी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की है? तो मंगल ग्रह पर। किस पर? तो मंगल ग्रह पर। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 10 जून 2024 को किस कंपनी से भारतीय सेना को स्वदेशी तौर पर विकसित अपनी तरह का पहला मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त हुआ है? तो एक्सिस केडस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? तो एक्सिस केडस टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 11 जून 2024 को किस बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए SME डिजिटल बिजनेस लोन उत्पादन का शुभारंभ किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। किसने किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। अब आगे देख लेते हैं। 11 जून 2024 को कहाँ एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत हुई? तो चीन के डालियाना में। कहाँ पर हुआ है? तो चीन के डालियाना में। अब आगे देख लेते हैं। 11 जून 2024 को किस प्रसिद्ध सरोद वादक का कर्नाटक के मैसूर में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो पंडित राजीव तारानाथ का। किसका? तो पंडित राजीव तारानाथ का। 11 जून 2024 को प्रकाशित वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में किस संगठन ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास पूर्वानुमान को जनवरी 2024 में अनुमानित 6.4 से बढ़ाकर तो 6.6 कर दिया? तो कौन? तो विश्व बैंक ने। तो आप लोग बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो मलावी के। किसके? तो मलावी के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब आगे देख लेते हैं। 12 जून 2024 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस विषय के साथ मनाया गया है? तो आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल समाप्त करें। ठीक है। आगे देख लेते हैं। 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो भारत है। कौन सा देश है? भारत है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में पहला कौन सा देश है? पहला कौन सा देश है? दूसरा तो भारत है। भारत 12 जून 2024 को वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक
किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि वैश्विक रैंकिंग अंतरांक सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और ये किसके द्वारा जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था। 12 जून 2024 को राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई? तो एन चंद्रबाबू नायडू को। किसको? तो एन चंद्रबाबू नायडू को। अब आगे देख लेते हैं। 12 जून 2024 को राज्यपाल रघुवर दास ने किसे ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई? तो मोहन चरण मांझी को। किसको? तो मोहन चरण मांझी को। अब आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए किस अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो अभय प्रसाद होता के समिति में। किसके? तो अभय प्रसाद होता के समिति में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको? तो सेबी को, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। अब आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडिया एग्जिम बैंक ने कहाँ पर पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय ऑफिस का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? तो नैरोबी में। कहाँ पर? तो नैरोबी में। अब आगे देख लेते हैं। हाल ही में यूरोपियन आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया है? तो किसने हटा दिया है? तो तंजानिया को हटा दिया है। आगे देख लेते हैं। 7 जून 2024 को नासा के किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री की अमेरिका के वाशिंगटन में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो विलियम एंडर्स की। किसकी? तो विलियम एंडर्स की। अब आगे देख लेते हैं। 7 जून 2024 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? तो कौन बनी? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने। कौन बना? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। तो समझे कि ऐसे प्रश्न, प्रथम वाले प्रश्न क्या हो जाते हैं? तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। 27 मई से 7 जून 2024 के मध्य नॉर्वे के स्टावेंजर सिटी में आयोजित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने, जबकि महिला वर्ग में किसने खिताब जीता? तो जू वेंजुन ने। किसने जीता है? तो जू वेंजुन ने जीता है। आगे देख लेते हैं। 9 जून 2024 को मनाए गए विश्व प्रत्यायन दिवस 2024 का विषय था प्रत्यायन कल को सशक्त बनाना और भविष्य को आकार देना। 9 जून 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को हराकर जर्मनी में आयोजित हिलब्रांड नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो सुमित नागल ने। 9 जून 2024 को किसने पेरिस के रोलैंड ग्रेव्स में अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। आगे देख लेते हैं। 10 जून 2024 को कर्नाटक के बागलकोट में किस लीग के 2024-25 संस्करण की शुरुआत की गई? तो कहाँ कि कौन सा? तो खेलो इंडिया महिला लीग का। तो ये खेलो इंडिया महिला लीग कहाँ पर शुरुआत हुई? तो कर्नाटक के बागलकोट में शुरू हुआ है। कौन सा संस्करण है? तो 25वां संस्करण है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 जून 2024 को किसने 11 कैबिनेट मंत्रियों के साथ दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो प्रेम सिंह तमांग। कौन लिया है? तो प्रेम सिंह तमांग ने। अब आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने एक विशाल 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया है? तो हंगरी ने। तो हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट है। क्या है? बुडापेस्ट है। आप लोग इसकी मुद्रा बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या है। 6 जून 2024 को पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने किसे कंपनी का प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसको? समीर बंसल को। 6 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है? तो नाता प्रथा की। कौन? तो नाता प्रथा की। तो किसने? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या किया है? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को, गुजरात राज्यों के किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है? तो नाता प्रथा की। 6 जून 2024 को किसने मोनाको में के मोंटे कार्लो में आयोजित एक समारोह में इवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो वेलियन सुवैया ने। किसने जीता है? तो वेलियन सुवैया ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे देख लेते हैं। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है, सोमालिया है। ये सब क्या है? तो अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। आगे देख लेते हैं। 6 जून 2024 को किसे भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह ने। किसने जीता है? तो सरबजोत सिंह ने जीता है। आगे देख लेते हैं। 8 जून 2024 को इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 88 वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हो गया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। 8 जून 2024 को किसने मानव रहित हवाई वाहनों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर यूएन ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने। आगे देख लेते हैं क्या है। 8 जून 2024 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है? थीम क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ। क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ।
इसका थीम है। आगे देख लेते हैं 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई? तो किसने दिलाया? तो नरेंद्र मोदी ने। किसने दिलाया? तो नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया? तो 9 जून 2024 को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की है? तो 70%। कितने? तो 70%। अब आगे देख लेते हैं उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा किस एजेंसी के साथ सहयोग किया जा रहा है? तो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस के द्वारा। 3 से 6 जून 2024 के मध्य विश्व की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ भी चुका है पहले, ऐसे करंट अफेयर आते रहते हैं। तो 4 से 7 जून 2024 तक भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली के मानेका सेंटर में। तो किसका? तो 4 से 7 जून 2024 तक भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहली कमांड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में। अब आगे देख लेते हैं 7 जून 2024 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना निवेश करना होगा? तो $385 बिलियन का निवेश करना होगा। किसको? तो भारत को। आगे देख लेते हैं 6 जून 2024 को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT ने किसे बीच विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस को। 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने किस क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत की है? तो बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र को। 7 जून 2024 को किसने तीसरा विश्व वैश्विक हैकाथॉन इन्वेंशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 7 जून 2024 को किस प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में कर्नाटक के बेंगलुरु में निधन हो गया? तो असीर जवाहर थॉमस जान सिंह का। किसका? तो असीर जवाहर थॉमस जान सिंह का। अब आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बन गई है? तो डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। कौन बनी है? तो डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ भी सकता है। आगे देख लेते हैं जून 2024 में सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस फिल्म में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मिसेज। किसके? तो मिसेज फिल्म में। 5 जून 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने CGST रोहतक आयुक्तालय के आधिकारिक परिसर में GST भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो रोहतक हरियाणा में। कहाँ पर? तो रोहतक हरियाणा में। अब आगे देख लेते हैं 5 से 7 जून 2024 के मध्य तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देहरादून उत्तराखंड में। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 जून 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने पेरू में UPI जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की घोषणा की है? तो पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक के साथ। 5 जून 2024 को किस राज्य के नागा पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार को। आगे देख लेते हैं 4 जून 2024 को कौन अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ओलेग कोनोनेको ने। किसने? तो किसने? तो ओलेग कोनोनेको ने। आगे देख लेते हैं 5 जून 2024 को कौन से भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दल परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई? तो सुनीता विलियम्स। कौन बन गई? तो सुनीता विलियम्स। आगे देख लेते हैं क्या है। 6 जून 2024 को भारत और कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल की प्रथम बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। आगे देख लेते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऐसे जीवन अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। आगे देख लेते हैं हाल ही में किसने 2 खरपतवार नाशक सहिष्णु बासमती चावल की किस्मों को व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। किसने? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। आपने जरूर कमेंट करिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। हाल ही में वैज्ञानिक ने सऊदी अरब के लाल सागर के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित सेब्रा द्वीप पर किसकी खोज की है? तो जीवित स्ट्रोमोलाइट्स के। किसकी खोज की है? तो जीवित स्ट्रोमोलाइट्स के। आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने IIT हैदराबाद के तिहान फाउंडेशन के वित्त पोषण सहयोग से कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन। कौन सा? तो अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन। आगे देख लेते हैं हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 के चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को। आगे देख लेते हैं
5 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी सिफारिश के 17वीं लोकसभा का गठन कर दिया, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। क्या था, तो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव किसकी, तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ये थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 5 जून 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने स्वदेशी गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के उद्घाटन के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया, तो एयर प्रभाव का। कर्नाटक के होसरिट्टी में स्थित गुडेलेप्पा हलिकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किसे 2024 के प्रतिष्ठित गुडेलेप्पा हलिकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो सिद्धलिंग पट्टनसिट्टी को। किसको, तो सिद्धलिंग पट्टनसिट्टी को। अब आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट MM के टोल रोड को प्राइवेट लिमिटेड में किसे कंपनी के 24% यूनिट होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, तो सिंड्रा को। हाल ही में किस संस्थान द्वारा पैरेलल सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्म डायनेमिक एनालिसिस नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित किए गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया गया, तो पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस नाम दिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किसे सभी खाद्य व्यावसायिक संचालकों को फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने किया है ऐसा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने किया, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस अभियान की एक शुरुआत की, तो एक पेड़ माँ के नाम। किसके, तो एक पेड़ माँ के नाम शुरुआत किया। 4 जून 2024 को किस देश ने हथियार रहित मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आगे देख लेते हैं। 3 जून 2024 को किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो गैरी कानिल ने। किसने, तो गैरी कानिल ने 3 जून 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। हैला टॉमस डाटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो आइसलैंड के। किसको, तो आइसलैंड के। किससे, तो हैला टॉमस डाटिर को राष्ट्रपति चुना गया है। अब आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप साथी 2.0 लॉन्च किया है, तो सेबी के। हाल ही में किसे मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो क्लाउडिया शिनबाम को। किसको, तो क्लाउडिया शिनबाम को। 1 जून 2024 को भारत की तन्वी शर्मा ने किस देश में आयोजित बान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है, तो जर्मनी के। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किसे संगीत के क्षेत्र में उन्हें विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन द्वारा मानद फेलोशिप में सम्मानित किया गया था, इसको तो सोनू निगम को। किसको, तो सोनू निगम को। अब आगे देख लेते हैं। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में सिंगापुर में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है, तो किसको, तो सिंगापुर को। सिंगापुर से आगे देख लेते हैं। 29 मई 2024 को किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बढ़ती जागरूकता के लिए कारण टेली मानस हेल्पलाइन पर कॉल की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के। आगे देख लेते हैं क्या है। 29 मई 2024 को किसे नियामक मानदंडों में बड़े बदलाव की घोषणा की है, तो भारतीय बीमा ने। विनियामन एवं विकास प्राधिकरण कौन, तो भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। 29 मई 2024 को किसने भारत की सॉवरेन रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया है, जबकि रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है, तो SP ग्लोबल रेटिंग ने। 30 मई 2024 को किसने अपने बुनियादी ढांचे के विमुद्रीकरण के लिए एक पहल शुरुआत की, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। आगे देख लेते हैं। 29 मई 2024 को भारत जापान संयुक्त राष्ट्र समूह की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। 30 मई 2024 को चीन अरब राज्य सहयोग मंच CASCF का 10वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न किया गया, तो बीजिंग में। 30 मई 2024 को दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए किस एजेंसी को लॉन्च किया है, तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2024 का चैंपियन खिताब किसने जीता है, तो 12 वर्षीय बृहत सोमा ने। किसने जीता है, तो 12 वर्षीय बृहत सोमा ने। आगे देख लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या था, तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है। 31 मई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो NIMHNS को और बोत्सवाना के प्रोफेसर बुटेल मुंगवे को। तो ये रहा जून का संपूर्ण करंट अफेयर।
तो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।